हम तो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बाकी अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। वोट किधर है? जनता का मूड तो समय समय पर चेंज होता रहता है, फिलहाल तो मोदी लहर चल रही है। नहीं नहीं, जनता का नहीं, आप वो वोट करने के लिए जाएगा, किधर जाएगा? कि कौन सा जगह में आपका वोट है? दिल्ली में है या? हाँ, मेरा दिल्ली में ही है। अभी 25 मई को अपना होगा तो वोटिंग करेंगे दिल्ली में। तो उधर आपका इलाका में कौन कौन लड़ रहा है? आपको कैंडिडेट को नाम कुछ पता है? नहीं, अभी पता नहीं, अभी जाके देखेंगे। अभी छुट्टी जा रहे हैं और जाके देखेंगे कौन कौन क्या खड़ा है, उसी हिसाब से कैंडिडेट के हिसाब से देंगे। अभी कितना पार्टी उधर लड़ रहा है? हमारी तरफ मेनली 3 पार्टी लड़ती है, कांग्रेस, बीजेपी और एक बीएसपी लड़ती है। पिछली बार जो था हमारे बीजेपी से हंसराज हंस जी से थे, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिंगर हैं। अभी फिलहाल वर्तमान में हमारे वही हैं। अभी देखो, जाके देखते हैं कौन कौन खड़े हैं। तो पहले 5 साल में वो बीजेपी था ना उधर, आपका एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का था। तो उन्होंने कुछ अच्छा काम उधर इलाके में किया, आपका नॉलेज में है? अच्छा काम तो क्या है, मेनली देखो वहाँ पे हमारा एमपी है बीजेपी से, लेकिन जो एमएलए है वो आम आदमी पार्टी से है ना। तो थोड़ा काम चल भी रहा है और प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन क्या स्पीड कम है। जिस स्पीड से सुधार होना चाहिए था वो नहीं था। बाकी काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, सुधार है। तो अहम काम उन्होंने उन्होंने किया क्यों? कुछ रोड, कुछ लाइट, कुछ ऐसा कुछ किया है उन्होंने आपका इलाके के लिए? उसको फंड मिलता है ना, एमपी फंड मिलता है। और कुछ किया, कुछ स्कूल बनाया, कुछ अस्पताल को बनाया, कुछ किया एमपी ने वो 5 साल में? हमारे उधर अभी सीवर लाइन दोबारा से बनी थी, गली भी दोबारा बन रही है, लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा है कि वो एमपी फंड से बन रहा है या एमएलए फंड से बन रहा है। गली दोबारा बनी है, सीवर भी दोबारा बने हैं। वैसा तो है, काम है। बट ये नहीं पता कि एमपी फंड से है एमएलए फंड से है, वो नहीं पता। वो जाके हम देखेंगे। मैं एक्चुअली में कम रहता हूँ, पोस्टिंग बाहर है, तो इसलिए। उधर जाके जाएगा तो आप देख सकता है क्योंकि उधर लिख के देखता है ना फंड किसका है। ठीक है। और अभी जो केंद्र सरकार का काम चल रहा है 10 साल से, मोदी सरकार है, उसमें मोदी सरकार का कुछ अच्छा अचीवमेंट, कुछ अच्छा काम उन्होंने किया, आपका दिमाग में कुछ आता है? अचीवमेंट क्या है, हम तो देखो अपने अपने पर्सनल लेवल पे लेंगे। हम तो अपना तो, अगर पोस्टिंग के हिसाब से देखा जाए, जैसे मान लो केंद्रीय मंत्री जो अपने अमित शाह ने बोला था कि वो बोल रहे थे कि 100 दिन की छुट्टी मिलेंगी। 100 दिन के क्या है, जो हमारी पहले से ऑलरेडी मिल रही है वही नहीं पूरी हो पा रही है। 100 दिन तो बाद में देंगे, ठीक है ना। पोस्टिंग है, पोस्टिंग का कुछ नहीं होता, इतनी इतनी दूर पोस्टिंग होती है। ये नहीं देखा जाता कि अगर इमरजेंसी होगी तो बंदा कैसे निकल पाएगा, है ना। ऐसी ऐसी इंटीरियर इलाके में हम पोस्टिंग है जहाँ पे हम घर में अगर इमरजेंसी होगी निकल ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हम, ठीक है ना। 100 दिन की बातें कर रहे हैं अमित शाह जी, लेकिन यहाँ पे 60 दिन की भी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब देश में है, अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो कुछ काम है अच्छे भी हैं, कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट है चलती है, लेकिन 100% तो कोई नहीं होता। लेकिन वैसे देखा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि चीज़ों को जो बेस लेवल, जो नीचे लेवल है उसके तबके के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना। ऊपर तो हर कोई देखता है। अब अडानी अंबानी की बात हमेशा चलती रहती है, उनका तो हर कोई प्रॉफिट करता है। कोई भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी रहेगी वो उनका सपोर्ट करेगा, लेकिन मेन तो गरीब लोगों की बात होनी चाहिए ना। ग्राउंड में क्या हो रहा है, जो मेनली जो कहते हैं भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। गाँव के लेवल के सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो मुझे नहीं लगता गांव के लेवल पे इतना हो पा रहा है। ऊपर तो हो रहा है, लेकिन गांव में अभी भी स्पीड स्लो है और उसको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी दिल्ली का बात बोलेगा तो अभी बहुत अहम न्यूज़ अभी है, तो केजरीवाल का अरेस्ट है। आपका उसमें क्या राय है? केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्या है? देखो, अरेस्ट करना ना करना ये तो सरकार का काम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी एक संवैधानिक पद पे कोई है, वो भी चीफ मिनिस्टर है, ऐसी बात नहीं है। अगर पहले उन पे कोई केस लगा है, ठीक है ना, उसको प्रूव होने दो, तब उनको अरेस्ट करो। लेकिन ये नहीं कि पहले प्रूव हुआ नहीं उनको अरेस्ट कर लिया। एक वो भी एक लीडर हैं, एक सम्मानीय व्यक्ति हैं पहले से ही, और शुरू से ही आपको पता ही है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, आप रूलिंग पार्टी हो, लेकिन आप ये नहीं कि विपक्ष को आप पर्सनली लेके खत्म करने के कगार पे चल रहे हो। उस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज आपके पास एलिगेशन लगाए हैं, उनको प्रूव होने दो तब आप लो, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी काफी ठीक ठाक काम कर रहे हैं,
और काम कर रहे हैं तभी वोट मिल रही हैं उनको, पब्लिक बार बार उनको जिता रही है, आपने देखा होगा, फुल बहुमत से आते हैं, ठीक है ना। आप देखे जाएंगे तो हम भी दिल्ली में पढ़े हुए हैं, लेकिन गांव जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर बड़ा अच्छा हुआ है, मेडिकल का अच्छा हुआ है, और बाकी चीजें फ्री बोल रहे हैं तो बस चल रही हैं लेडीजों के लिए, फ्री चल रही है, पानी बिजली सब चल ही रहा है। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही फ्री, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो उनका भी तो मुफ्त चल रहा है ना। अब मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल जी रेवड़ी रेवड़ी बांट रहे हैं, तो रेवड़ी वो भी हो सकती है अगर देखा जाए तो मोदी जी भी तो बांट रहे हैं, ठीक है। अगर गरीब लोगों के लिए काम हो रहा है, सभी चीजों में अभी एमपी हैं या कोई भी है उनके लिए भी चीजें फ्री मिलती है बहुत चीजें, तो वो रेवड़ी थोड़ी हो सकती है भाई। आप जो दे रहे हो, अगर जितना हम अपने लिए यूज कर रहे हैं अगर गरीब लोगों के लिए भी कर रहे हैं तो कोई क्या दिक्कत है उसमें। अब केजरीवाल जी है, आप देख रहे होंगे इतना कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट घाटे में नहीं है, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल जी का काम ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं, दिल्ली में हमने देखा है और इसीलिए पब्लिक उनको चुनती है बार बार। अभी मुख्यमंत्री बन रही है, अभी कल शायद वो आ गए हैं बेल पे, तो अच्छा बात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको बेल दिया। वो बाहर आ गया लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तीन चार बात उसमें वो बेल का ऑर्डर में बोला। एक है कि ये तो घोटाला जो बोलता है ईडी, उसका इन्वेस्टिगेशन तो 2 साल से चल रहे हैं, अभी तक कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले संजय सिंह को बेल दिया था। तो और ये बोलता है कि ये 2 साल से चल रहे हैं और अरेस्ट अभी इलेक्शन के वक्त में कर रहा है। क्योंकि मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मान लो आपने बेल उनको क्यों मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट दे रही है ना, माने सुप्रीम कोर्ट दे रही है, पहले संजय सिंह को भी दिया, अभी केजरीवाल जी को भी दिया, ठीक है। एलिगेशन लगते हैं, वही तो मैं पहले बोला आपको कि एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पर प्रूव तो होने दो, है ना। वो सम्मानीय पद पे हैं, वो एक 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 सूबे के प्रधान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। संजय सिंह जी एक माननीय सांसद जी हैं, तो कोई भी चीज एलिगेशन लग रहा है, ठीक है, आप उनको जांच कराइए, तथ्य सामने आने दीजिए, तथ्य सामने आएंगे तो उनको अरेस्ट कीजिए। कोई ये नहीं कि हमारे यहाँ चीजें सब कानून है उसके लिए कानून के हिसाब से कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि आप एक रूलिंग पार्टी है तो आप अपने पावर के दम पे दूसरी विपक्षी टीमों को दबाएंगे। यहाँ ये लोकतांत्रिक हमारे यहाँ सरकार चलती है तो सबको बोलने का अधिकार है। आप अपना सरकार रूलिंग चला रहे हैं तो उसमें भी दूसरों को मौका दें, और चीजें निकल के बाहर आती हैं, अगर उन पर बनता है तो आप अंदर डालिए, वो तो पब्लिक सब देख रही है कौन से। अब ऐसे तो आप और हम सब जानते हैं, न्यूज से न्यूज के थ्रू ही देखते हैं, हैं? चाहे आप अजीत पवार को देख लो, चाहे अशोक चौहान को देख लो, चाहे उधर हेमंत विश्वर क्या नाम है शर्मा, वो उनको देख लो। क्या ये तो खुद बीजेपी ने बोला था ना ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, और आज वो बीजेपी में है, लेकिन तो क्या कह सकते हैं, पब्लिक ये भी चीज देख रही है। लेकिन पब्लिक के हाथ में ये भी नहीं है कि क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ वोट दे सकती है, और इंडिया में वोट आपको पता है किस हिसाब से दी जाती है, ठीक है ना। तो चीजें बहुत होती है, पार्टी चाहे रूलिंग हो उसमें भी होती है ये चीजें, विपक्ष में भी होता है। तो मेरा मानना वही है, पर्सनली नहीं लेना चाहिए, तथ्य सामने आए आप उनको तब अरेस्ट करो, यही आइसक्रीम चीज। आइसक्रीम आइसक्रीम। ये अभी ये भ्रष्टाचार के बाद में बोला। अभी इसमें दो तीन चीज और बताया है कि उसका अरेस्ट का टाइमिंग, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला बाहर आ गया, उसके साथ आया, उसके बाद ठीक बात आया। क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाले को दबाने के लिए एक बड़ा न्यूज़ बनाया केजरीवाल को अरेस्ट करके। उसमें एक और चीज सामने आ गया कि जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाता है, वो आदमी इलेक्ट्रल बॉन्ड के हिसाब से बीजेपी को चंदा लेके वो खुद बेल खरीद लिया। तो ये जो बीजेपी ने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आया, उन्होंने पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड उसको मिला है, सबसे ज्यादा उसको मिला है। और वो मिला था, ऐसा मिला है कि पहले एक कंपनी नहीं तो बड़ा आदमी के घर पे छापा मारेगा, उसको गिरफ्तार करेगा, उसको ये चीज तो हम आपसे बोल रहे हैं कि देखो, आप भी हम भी, आप मीडिया लोग मीडिया कर्मी हैं, हम भी आप लोगों के थ्रू ही जानते हैं, ठीक है। कई चीजें आप भी देख रहे हो मीडिया के थ्रू, हम भी देख रहे हैं कि उसमें ये चीज देखी जा रही है, एक कंपनी जिसका ओवरऑल टर्नओवर भी नहीं है उसका जो है, उससे ज्यादा वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू उसको चंदा दे रही है, पार्टियों को दे रही है, वो कैसे हो सकता है।
जब मेरे पास 100 रुपये मैं कमाता हूँ, 100 से ज्यादा मैं चंदा दे रहा हूँ, कैसे दे सकता हूँ मैं? और फिर ये भी चीजें निकल के आ रही हैं कि उसके बाद उन्हीं कंपनियों को टेंडर मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो ये जनता साफ साफ देख पा रही है कहाँ क्या बात चल रही है। ठीक है ना? रूलिंग पार्टी जो भी होती है वो थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है, वो अपने को प्लस लेके चलती है, लेकिन हर चीज मैं ही करूं और आप दूसरे सामने वाला कुछ ना हो, तो ये ठीक नहीं है ना। पार्टियां पहले से भी चलती आई हैं, हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो पर्सनल अटैक हैं, ये चीजें नहीं चलती थी। ठीक है ना? सब, हाँ, जो चीजें चल रही है, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। ये नहीं है कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड में और भी पार्टी को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं को क्यों मिला? और आप ये देख ही रहे हैं, हमने तो मीडिया के थ्रू ही देखा है, जिन जिन कंपनियों को टेंडर मिला उन्हीं के पास छापे पड़े हैं, और उन्हीं को फिर टेंडर मिल गया बाद में, जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे दिया पार्टी को। तो वो चीजें नहीं है। जनता सब समझ रही है, सब दिख रही है। अब मीडिया जो एक्चुअल में चीजें हैं वो दिखा नहीं पाती हैं, तो उन चीजों को दबा देती हैं। और वो फिर वो कि राहुल गांधी जी को दबाने के चक्कर में उनको बोलते हैं या दूसरों को बोलती हैं। मतलब पार्टी एक रूलिंग चल रही है, उसके बारे में प्लस पॉइंट दिखाना अच्छी बात है, चलो, लेकिन ये नहीं है कि जो बेस ग्राउंड में क्या चल रहा है वो भी दिखाना जरूरी है। मेरा मानना ये है। एक और बात है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले में मैंने देखा है कि ये तरीका थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि जो आदमी उसके पास पैसा है उसके ऊपर इनकम टैक्स रेट मारता है, और उसको वो कंपनी बेचना पड़ता है, किसको, एक करीबी कंपनी को बेचना पड़ता है, नहीं तो उसको चंदा देना पड़ता है। ऐसा एक ये उद्योगपतियों को ऐसा हरास करेगा तो कोई इंडिया में फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि जो पैसा लेके इधर आएगा तो हमेशा डर में होगा ना, कल ईडी आएगा, इनकम टैक्स आएगा, हमको पकड़ के जेल में डालेगा, तो कौन आएगा इंडिया में अभी इन्वेस्ट करने के लिए? वही तो देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की ये चीजें बाहर निकल के आई, नहीं तो पहले कौन जानता था बताओ इलेक्ट्रल बॉन्ड इसके बारे में? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये चीजें बाहर निकल के आई, और अब पब्लिक जान रही है ये चीजें भी हो रही थी। ठीक है ना? अब कंपनियां इन्वेस्टमेंट तो तभी करेंगी जब हम उनको फेयर उनके लिए चीजें हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है ना? अब मान लो पहले से डर बैठा रहेगा तो कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी रूलिंग पार्टी है, सरकार इस चीज पे ध्यान दे, लोगों में विश्वास पैदा करें। जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन से आते हैं या जो भी अपने भी यहाँ भी स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें विश्वास जाए कि हम, जनता आपके साथ तो है ही है, साथ में सरकार आपके साथ है, हम फेयर आपके साथ हैं, आप काम करो। लेकिन उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, विश्वास जताना पड़ेगा। अब इस तरह की चीजें, तथ्य बाहर निकल के आएंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू, कि आप पहले चंदा दो फिर हम आपको धंधा देंगे, है ना, नहीं तो ईडी देंगे। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा पब्लिक में नेगेटिव पॉइंट जाता है सरकार के खिलाफ। तो सरकार को इस चीज़ की सोचना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक नए नए स्टार्टअप नहीं होंगे, नई नई कंपनियां यहाँ पे नहीं आएंगी, तो हम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, और जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या है, देश कैसे आगे बढ़ेगा? उसके लिए हर किसी को रोजगार की जरूरत है। ठीक है ना? समय के हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो खर्चे के हिसाब से फिर अगर काम नहीं मिलेगा तो पहले से ऑलरेडी बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन। खुद मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब गरीबी और बढ़ती जा रही है। ये सब चीज़ें मीडिया में दिख रही हैं। तो इस पर थोड़ा सुझाव मैं चाहता हूँ कि अपने जो रूलिंग पार्टी है वो सुधार दें, थोड़ा सा ध्यान दें इस तरह से। अभी ये इलेक्शन हो रहा है, आपको कुछ उम्मीद है कि अगले 5 साल में कुछ चेंज आ जाएगा, कुछ अच्छा रास्ते में देश चलेगा, आपका कुछ उम्मीद है? तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना? ठीक है, हम मोदी जी पिछले 10 साल से चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत उम्मीद से जो हमारी भारत की जनता लेके आई थी, मोदी जी बहुत उम्मीद थी, और कुछ उम्मीदें पूरी भी हो रही है, ऐसी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद तो हमेशा कायम रहती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जो जितना अगर आते हैं तो दोबारा से और अच्छा काम करें। जो छोटी छोटी चीजें इस साल निकल के आई हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो चाहे कोई भी घोटाले हो, इस तरह से, और उनको फेयर अपना न्याय दे के अपने पब्लिक के सामने तथ्य सामने आए। प्लस में जो भी अधूरे काम हैं जो जनता के लिए होने चाहिए, उनको मैं चाहूँगा कि मोदी जी इस चीज़ को अपने जो इलाके के मेंबर हैं उनको बोलें, थोड़ा सा ग्राउंड पे काम किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, तो ज़्यादा बेटर है। बाकी उम्मीद करते हैं अच्छा काम होगा। और चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, हम आम जनता क्या है, हम तो उम्मीद की नज़र से देखते हैं कि अभी नहीं हुआ तो अब आने वाले। अभी मोदी का ये डिमांड है अब के बार 400 पार,
तो वो क्यों 400 पर 400 सीट मांगता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव उसको लाना उसका दिमाग में है ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना चाहिए? अभी का कॉन्स्टिट्यूशन सही है? कुछ गड़बड़ है अभी का कॉन्स्टिट्यूशन में? आपका क्या राय है? देखो, मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। ठीक है, 400 पार हो भी सकती है, मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 400 पार से क्या फायदा? ठीक है ना, ग्राउंड में काम जो होगा तो ऑटोमेटिकली मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक अपने आप ही 400 क्या और भी पार करा देगी। ठीक है ना। बट जो बातें चले कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज करने, बदलाव करने के लिए, माननीय श्री बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर साहब, उन्होंने इतना अच्छे मेहनत करके ये संविधान बनाया और आज तक इतने सालों से वही संविधान चलता आ रहा है। हाँ, छोटे मोटे जो भी चेंजेस है वो होते हैं, लेकिन संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। चाहे 400 पार हो या ना हो, ये देश हमारा लोकतांत्रिक है और ये संविधान के बल पे चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटे मोटे क्लॉज हैं जो चेंजेज होते हैं वो समय के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो उन चीज़ों को देखती है, अपना उनको लगता है तो वो उन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी चाहे कि हम इस संविधान को चेंज, लेकिन देखो ये चीज़ें मीडिया में आ रही है, मोदी जी ने भी नहीं कहा कि हम ये संविधान बदलेंगे। ठीक है ना। तो ये तो अब कहाँ से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये तो हम और आप नहीं कह सकते। लेकिन संविधान नहीं बदल जा सकते, इतना आसान नहीं है ये। बहुत देश की, इसको देश को प्रॉपर चलाना है तो वो संविधान से ही चलेगा। वरना आपने देखा होगा बहुत सी कंट्री ऐसे हैं जो कहाँ तबाह हो पा रही हैं, तबाह हो जा रही हैं, जो अपने धर्म के नाम पे चलती हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पे धर्म जाति समुदाय सब एक हैं और ये सब किसकी देन है? संविधान की। तो मेरे हिसाब से संविधान बरकरार रहेगा और ये कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे 400 पार हो या ना हो, चाहे मोदी जी अभी हैं चाहे ना हो, चाहे कोई आने वाला हो। ये संविधान हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा।